ओम शांति। आज तक हम यही सोचते आए हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, लेकिन ये कभी हम नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हमें दुख लेना भी नहीं है। देना तो नहीं है ये जानते हैं, लेकिन कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि हमें कभी दुख लेना ही नहीं है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कि हमें दुख किसी को देना नहीं है, अपने मुख से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, वैसे ही किसी के मन वचन कर्म व्यवहार से हमें कोई प्रकार का दुख मिल रहा है तो उसे भी हमें लेना नहीं है। जब हम ये संकल्प करेंगे, जब ये सोचेंगे कि कैसे हम ना लें, तो हम उस स्थिति में भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का दुख दर्द देने वाला व्यवहार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो जैसे दुख किस तरह से लेते हैं, किसी ने कोई टोंट मार दिया तो दुख लेते हैं, किसी ने कहीं पर हमारा अपमान कर दिया तो हम दुखी हो जाते हैं या दुख ले लेते हैं, किसी ने हमें कोई बात को बार बार ले करके सुना रहा हो तो भी हम दुखी हो जाते हैं, कोई ने कोई अच्छी बात एक दो व्यक्ति के सामने हमें सुना दिया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को पर्सनल उसको उस बात को समझाया जाए तो उसको उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वही बात 2, 4, 10 के बीच में समझाया जाए तो उसे एक अपमान महसूस होता है। तो देखिए, दुख हम अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से जो दुख हैं वो व्यक्ति हमें दिनचर्या में देता ही रहता है और उन दुखों को हम ले लेते हैं। अगर इसको हम इस तरह से लें कि कोई वस्तु मैंने आपको दिया और आपने लिया नहीं तो किसके पास रहेगा, या किसी ने कोई गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट को आपने ले लिया और ले करके कचरे डब्बे में डाल दिया, अपने पास रखा नहीं, तो ये भी तो कर सकते हैं। तो किसी ने दुख दिया, कुछ देर भले ही रखा, फिर उसको कचरे डब्बे में डाल दे। किसी ने व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजा, उसको आपने गैलरी से डिलीट कर दिया, अब वो तो आपके पास से पूरा डिलीट हो गया। अगर उसको रखे हो और दुखी हो रहे हो कि ये मुझे किसने क्या लिख के भेज दिया, दुखी हो रहे हो, तो देखिए, हम वस्तु की बात आती है या व्हाट्सएप में कोई मैसेज की बात आती है, या व्हाट्सएप में आजकल सिस्टम होता है ब्लॉक करके रख देते हैं कि कोई मैसेज ही ना भेजे, कोई कॉल ही ना करे, है ना। तो वैसे ही, और जैसे देखा है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो आपको बीमारियां लग जाएगी। जैसे मौसम अगर अचानक बदलता है, किसी का इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो तुरंत उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये जैसे कोरोना काल में जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम थी उसको तुरंत कोरोना लग जाता था। तो कहीं ना कहीं दुख देने वाला भले ही दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लेने में हमारा हाथ है, यानी 50% या 70% हम ही हैं जो दुख को स्वीकार कर रहे हैं, दुख को ले रहे हैं और फिर वही बात को बार बार अपने माइंड में प्ले कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। और जो दुखी देने वाला है उस व्यक्ति को भी हमें समझना है कि कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए दुखी परेशान कर रहा है। कोई आपसे ईर्ष्या हो रहा है, मतलब आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, इसलिए ईर्ष्यावश है, इसलिए वो दुखी पहुंचा रहा है। कोई आपको दुखी करके खुश रहना चाहता है, तो उसके जितने भी मिशन हैं और वो मिशन में वो आपको दुख देना चाहता है किसी न किसी तरह से, और आप दुखी हो रहे हो, तो बेचारे का मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, उसको और अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो नीचा दिखाना चाहता है, नीचा दिखा करके आपको नीचा करना चाहता है और आप दुखी फील कर रहे हो। कोई टोंट मार करके आपको शिक्षा देना चाहता है या आपका अपमान कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है और आप उस फीलिंग में आ गए या उस बात को ले रहे हैं या दुखी हो गए, तो सामने वाला व्यक्ति भी सक्सेस हो रहा है। वो चाहता है कि मैं उसे दुख दूं और वो उसको लग रहा है और तो उसको आनंद भी आ रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम ही दुख ले रहे हैं। अगर इसको हम इस तरह से सोचें कि वो व्यक्ति आपको कुछ भी बोल रहा है, व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, मेंटली ही बोलेगा ना, अपने वचन से ही बोलेगा ना, कोई फिज़िकली तो कुछ कर रहा है ऐसा तो नहीं है। और ये फिज़िकली वाली बात के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया है कि आपको फिज़िकली कोई परेशान कर रहा हो, मार रहा हो।
ये तो शब्दों की व्यवहार वाली बात के लिए ये वीडियो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो मोस्टली होता है वो क्या होता है, सिर्फ शब्दों से ही दुख ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति जो दुख देता है वो ज़्यादातर दुख किसका भी लगता है। अगर बाहर का कोई पागल आपको कुछ बोले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी है आपको जापानी या अन्य भाषा में आपको कुछ भी बोले तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जापानी भाषा जानते नहीं हो, जापानी में आपको उल्टा सील्टा शब्द भी बोल देगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाहर का व्यक्ति का भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उस दुख को हम लेते ही नहीं। या कोई पागल भी कुछ बोला तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई अचानक नया आदमी भी मिल गया बाहर का, वो भी कुछ बोले तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, घर के जो आसपास संबंध में आने वाले व्यक्ति हैं वो कुछ बोल रहे हैं तो वो बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने एक्सपेक्ट करके भी रख लिया है कि हमें भाई इनसे इतना मिलना चाहिए, हम इसके लिए इतना करते हैं तो इतना सुख तो इनको देना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो लेने की विधि है, अच्छा कोई दे रहा है तो उसको अगर मैं कहूँ अपने नाम के लेकर के कि कोई, हम क्यों किसी दुख को पर्सनली अपने नाम से देते हैं। कोई दुख दे रहा है, हम कभी ये भी समझे ना कि मेरे को दुख नहीं दे रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दे रहा है। सपोज़ मेरे नाम संतोष है और मेरे को ही कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं तो एक सोल हूँ, एक पावर हूँ, वो इस शरीर को दुख दे रहा है, ये इस शरीर के जो नाम है उसको दुख दे रहा है। रियल स्वरूप में मैं वो नहीं हूँ। या ये मैं समझ जाऊँ कि मैं संतोष हूँ, मुझे वो दुख दे रहा है, लेकिन वो संतोष को नहीं मनीष को दे रहा है, कोई ऐसा भी समझ लो। कोई पर्सनली कई बात को हम ले लेते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रकार से दुख को हम ले लेते हैं, और जबकि हम जानते हैं कि हमारा कंट्रोल हमारे मुख पर है, हमारा कंट्रोल दूसरे के मुख, दूसरे के व्यवहार, दूसरे के विचार पर नहीं है। अगर पूरे रास्ते में कांटे बिछा हुआ है तो आप चमड़े की चप्पल पहन सकते हैं, जूता पहन करके उस राह को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पूरे रास्ते पर चमड़ा बिछा दो, ये पॉसिबल नहीं है। पानी गिर रहा है, आप रेनकोट या छाता पहन के बाहर निकल के जा सकते हो, लेकिन पूरा रास्ता भर छाता लगा दो, रेनकोट लगा दो, पॉसिबल नहीं है। तो जब उन चीज़ों में हम पूरा परिवर्तन नहीं चाहते, दूसरे को परिवर्तन करना नहीं चाहते, वहाँ पर हमने जहाँ कांटे भरे हैं रास्ते में वहाँ पर हमने चप्पल पहन लिया, मतलब अपने ही आपको परिवर्तन किया। पानी गिर रहा है तो पूरा रास्ते भर छाता नहीं लगाया, खुद ही अपने को परिवर्तन किए, अपने रेनकोट पहन लिया, छाता पहन लिया और चल दिए। तो वैसे ही हम कभी भी ये नहीं सोचे कि उस व्यक्ति को बदलें या वो व्यक्ति को बदलें, ऐसा नहीं सोचे, हम अपने को बदल लें। हमें वो दुख दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो भला ही कोई बड़े पद पोजीशन में हो, भले ही घर का कोई सीनियर होगा, भले ही घर का कोई आपसी संबंधी होगा, लेकिन वो दुख दे रहा है तो उस समय वो व्यक्ति बड़ा है मान ही नहीं सकते। जिस समय कोई भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति गलत काम करता है उस समय वो व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उस समय वो व्यक्ति बहुत छोटा होता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी जब गलत करता है तो उस समय उसको बड़ा व्यक्ति नहीं माना जा सकता, उस समय उसको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। तो वैसे ही घर परिवार में कोई भी हमें दुख या परेशान कर रहे हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा कि आपसी संबंधों में बहुत ज़्यादा होता है। घर में तो लौकिक में होते ही रहता है। ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन आते हैं सास बहू वाले भी, अभी कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन आया था। और भी कई संबंध होते हैं, वो क्या मैं आपको बताऊं, वो सभी आप जानते हैं। आपसी संबंधों में ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर, ये एक संकुचित विचारधारा भी कह सकते हैं। विचारधारा भी बहुत संकुचित है लोगों की, बड़ा मज़ा भी आता है। एक आदत सी बन गई है नीचा दिखाने का। कभी कभी इनसिक्योरिटी फीलिंग करना, अपनी सत्ता भी खो रही है ऐसा भी लगता है। कभी कभी किसी को सम्मान की भूख होती है, उसको ना मिले तो वो भी दुख देता है। जितना रिगार्ड हमें किसी को देना चाहिए तो उतना रिगार्ड हम दे नहीं पाते तो भी हमें दुख मिलता है या दुख देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है कि जैसे हम सोचते हैं कि हम किसी को दुख देना ही नहीं है, किसी न किसी तौर से भी नहीं देना है, वैसे किसी न किसी तरीक़ा से हमें दुख लेना भी नहीं है। कहीं ना कहीं दुख ले रहे हैं तब हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
दुखी अगर हम ले ही नहीं, दुख हम कोई दे रहा है हम अपने लिए माने ही नहीं, अपने लिए स्वीकार ही नहीं करें, तो फिर दुख काहे का। और कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम है, मतलब हमारी सहन शक्ति कम है, या हमारी सोल थोड़ी वीक है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जो इम्यूनिटी पावर होती है तो रोग से हमें मुक्त कर देती है, तो आत्मा की इम्यूनिटी कम है, मतलब सहन शक्ति कम है। तो कहीं ना कहीं हमें आत्मा की एनर्जी को स्पिरिचुअल पावर से, जो राजयोग, मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान है, उनसे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये भी बार बार अगर किसी दुख का प्रभाव हमें छोटी छोटी बातों पर भी पड़ रहा है, छोटे सी बात में किसी ने सुना दिया, छोटी सी बात किसी ने बोल दिया, अगर सोचो तो दुख भी जो मिल रहा है, जो हम सोच रहे हैं दुख है, वो बहुत छोटी छोटी बात होती है। इतनी माइक्रो लेवल, इतनी मिनी लेवल, इतना छोटा से छोटा बात होता है, उसको हम बड़े से बड़े रूप में ले लेते हैं, स्टोरेज भी करते रहते हैं। तो दुख देने वाला तो देगा ही, उसका कंट्रोल हमारे पर नहीं है, लेकिन हम ले क्यों रहे हैं, इस पर फोकस करें। दुख दे रहा है, वो देख रहे हैं, लेकिन कैसे हम इससे बचें, किस तरह से हम देखें उस व्यक्ति को कि हमें दुख का प्रभाव ही ना पड़े। वो दिख दे रहा है लेकिन दुख हमें लगे ही नहीं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इस पर माइंड को फोकस कीजिए और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर की पावर को बढ़ाइए, न कि बार बार जो भी कुछ बोलते जा रहे हैं वो ले रहे हैं। बाकी मैंने जो इतनी सारी उदाहरण दिया, जो प्रकृति का, बाहरी दुनिया का या बाहरी व्यक्ति कुछ बोलते हैं उसका असर नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पावर है, लेकिन वो पावर हम केवल बाहरी लोगों के लिए यूज करते हैं, प्रकृति के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया पानी वाला या कांटे वाला, ये है कहीं ना कहीं हम उन सब चीज़ों से अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को वहाँ पर अपने आप को बदल लेते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं हम अपने आप को बदल लें, न कि बार बार उस चीज़ का हमें इफ़ेक्ट पड़ता रहे, हम उस साइड इफ़ेक्ट से ही परे हो जाएं। तो होते भी है बहुत सारे लोग, है ना। तो इसलिए ये हमें सोचना है कि हमें किसी से दुख देना नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आज से हम इसको रिवर्स कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि ना किसी से दुख लेना भी नहीं है। सोचेंगे सभी आज से, चलो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि कोई दुख देगा, अच्छा कुछ दुख देगा, उसको कुछ इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। कुछ माइंड में डेमोस्ट्रेशन कर लीजिए, डेमो बना लीजिए कि ये आज मैं करूँगा और वो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है और उसका मुझे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई भी बात को बड़ा से बड़ा करना, कोई भी बात को छोटा से छोटा करना, ये हमारे बुद्धि का खेल होता है, इसे भी जानना जरूरी है। किसी भी छोटी बात को बड़ा बना सकते हैं और बड़ी बात को छोटा बना सकते हैं, ये हमारा माइंड का खेल होता है, ये हम कर सकते हैं। तो इसलिए आज से ही, जैसे हम रोज़ ये सोचते हैं कि हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, वैसे हमें कभी भी किसी से दुख नहीं लेना है, ये सोचना है और इस पर वर्क करना है। और हो सके तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी को लेना ज़रूरी है, तब हम इस इफेक्ट से बच सकेंगे और अपनी जो इंटरनल स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर है, जिसके कारण हमारे अंदर सहन शक्ति हो जाएगी, जिसके कारण हम उस बातों को समा सकते हैं, अंदर में ले सकते हैं या लेट इट गो कर सकते हैं, तो वो स्पिरिचुअल पावर से आती है, तो उसका भी सहारा हम ले सकते हैं। बाकी दुख तो देने वाला देते रहेंगे और बार बार हम अपने आप को कितना परेशान करें। तो इन सभी बातों से आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी आपको और भी कुछ कमेंट्स में लिखना है इसके बारे में, तो लिख सकते हैं कि दुख जब दे तो हम क्या क्या पॉइंट अपनी बुद्धि में ले सकते हैं, क्या क्या विचार ला सकते हैं, वो आप कमेंट इनबॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। ओके, ताकि औरों को हेल्प मिले आपसे, या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि कोई आपको दुख दे रहा है और आप क्या क्या थॉट लेते हैं तो उस दुख का आपको असर नहीं होता, तो वो भी आप कमेंट इनबॉक्स में लिख दीजिए, ताकि दूसरे जो भी देखने वाले हैं इस वीडियो को लास्ट में आपके कमेंट देख करके कुछ बातें सीख सकते हैं। ओम शांति।